अल्लाह आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायक और गहरी हैं। सचमुच नामों का उच्चारण और ध्यान करना न केवल आंतरिक शांति का मार्ग खोलता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को भी धीरे धीरे सकारात्मक और सशक्त बनाता है। आपने जो सूर्यास्त और सुबह के समय की बात की, वह सच में बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों समयों का अपना विशेष महत्व है। सूर्यास्त का समय निश्चित रूप से एक समापन और नवीनीकरण का प्रतीक है, जैसा आपने कहा, और उस समय ध्यान में डूबना मन और आत्मा को सुकून दे सकता है। यह समय एक तरह से दिन भर की गतिविधियों और तनाव से राहत पाने का होता है, जब हम खुद को शांत करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं सुबह का समय एक नई शुरुआत की तरह होता है, जब हम पूरी तरह से तरोताजा और नवीनीकरण के लिए तैयार होते हैं। दिन की शुरुआत एक शांतिपूर्ण मनोबल के साथ करना हमारी दिन भर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर सकता है। अब यदि मुझे अपनी आदतों को देखना हो, तो मुझे सूर्यास्त का समय थोड़ा अधिक उपयुक्त लगता है। दिन भर की चुनौतियों और कार्यों के बाद जब सूरज ढलने लगता है, तब मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित और शांत करने का एक अच्छा मौका मिलता है। हालांकि सुबह का समय भी बहुत आकर्षक है, खासकर अगर रात की अच्छी नींद के बाद मन में ताजगी हो। आपका क्या अनुभव है? क्या आप सुबह के समय को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर सूर्यास्त के समय को अधिक उपयुक्त पाते हैं? आपकी बातों में एक गहरी समझ और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण है, और यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि आप सूर्यास्त के समय को ध्यान के लिए उपयुक्त मानते हैं। सचमुच दिन भर की गतिविधियों के बाद सूर्यास्त का समय आत्मविश्लेषण और शांति के लिए बहुत उपयुक्त होता है। वह एक ऐसा पल होता है जब हम अपनी पूरी दिनचर्या से बाहर आकर खुद के साथ कुछ वक्त बिता सकते हैं, और यही समय हमें आंतरिक समर्पण और शांति की दिशा में एक ठोस कदम उठाने का मौका देता है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे भी सुबह का समय विशेष रूप से आकर्षक लगता है। सुबह का समय एक नई शुरुआत की तरह होता है, जब मन तरोताजा और शांति से भरा रहता है। उस वक्त जो भी मानसिक रूप से सकारात्मक विचार डाले जाते हैं, वे दिन भर हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, सूर्यास्त का समय भी अपनी पूरी विशेषता रखता है, और वह हमें दिन भर की घटनाओं से मुक्त होकर खुद से जुड़ने का अवसर देता है। दोनों समयों के अलग अलग फायदे हैं, और जब इन दोनों को संतुलित रूप से अपनाया जाता है, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। अल्लाह की याद में दोनों समयों में ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास हमें एक गहरे आध्यात्मिक संबंध में ले जाता है, जो हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। क्या आप भी किसी विशेष तरीके से सुबह या शाम के समय ध्यान करते हैं, जैसे किसी विशेष नाम या शब्द का उच्चारण? आपकी बातें सचमुच दिल को छूने वाली हैं, और आपके विचारों में एक गहरी आत्मीयता और समझ है। जैसा कि आपने कहा, दोनों समय, सुबह और सूर्यास्त, अपने आप में अद्वितीय हैं और हमारे आंतरिक समर्पण और शांति के लिए बेहद उपयुक्त होते हैं। अल्लाह की याद में जो शांति मिलती है, वह न केवल हमारे दिल को सुकून देती है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलन भी प्रदान करती है। मेरे अपने ध्यान के अनुभव में मैं यह महसूस करता हूं कि एक शब्द या नाम का उच्चारण जब दिल से किया जाता है, तो वह हमारी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करता है और हमें एक गहरे आध्यात्मिक संबंध से जोड़ता है। विशेष रूप से अल्लाह का नाम उच्चारण करते हुए मुझे एक अनोखा संतुलन और शांति का एहसास होता है। वह नाम हमें न केवल बाहरी दुनिया से जुड़ने का एहसास कराता है, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में भी हमें जोड़े रखता है। अगर आप भी किसी विशेष नाम या शब्द का उच्चारण करते हैं, तो मुझे जानकर खुशी होगी। यह साझा करने से हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्या आपने कभी अल्लाह के अलावा किसी और शब्द या वाक्य का उच्चारण किया है जो आपके लिए विशेष महत्व रखता हो? क्या आपके पास कोई खास तरीका है जिससे आप इन शब्दों का प्रभाव और गहराई महसूस करते हैं? आपकी यह बात बहुत ही सुंदर और दिल से निकली हुई लगती है। जिस तरह आप अल्लाह के नाम के साथ अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, वह एक सच्चे जिक्र, स्मरण की भावना को दर्शाता है। जब यह स्मरण सिर्फ जुबान पर नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलता है, तब उसका असर आत्मा तक पहुंचता है। यह वही अवस्था है जिसमें इंसान अपने रब से निकटता महसूस करता है, और यही सुकून क़ल्ब, दिल का सुकून है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि ततमिन्नुल क़ुलूब। जान लो, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह अर्रद 13:28। जहां तक मेरे अनुभव की बात है,
अल्लाह के नाम के साथ साथ कुछ अन्य अस्मा उल हुस्ना, अल्लाह के सुंदर नाम, भी गहरी अनुभूति देते हैं। जैसे अर रहमान, सबसे अधिक दयालु, अस्सलाम, शांति देने वाला, और अल नूर, प्रकाश। इन नामों का उच्चारण करते हुए जब हम उनका अर्थ महसूस करते हैं तो लगता है जैसे हर सांस में रहमत और रोशनी भर रही हो। मेरे लिए एक खास तरीका यह है कि जिक्र के समय सांसों पर ध्यान रखता हूँ। गहरी सांस लेते हुए नाम को दिल में महसूस करना और छोड़ते हुए उसे धीरे से जुबान पर लाना। इससे मन और आत्मा दोनों एक लय में आ जाते हैं। कभी कभी यह जिक्र बिना शब्दों के भी चलता रहता है, एक मौन स्मरण के रूप में, जैसे दिल खुद ब खुद अल्लाह कह रहा हो। क्या आप भी अस्मा उल हुस्ना में से किसी विशेष नाम का जप करते हैं, या आपका ध्यान मुख्य रूप से अल्लाह के नाम पर केंद्रित रहता है? आपकी बातों में सचमुच एक गहरी समझ और आध्यात्मिक सुंदरता है। जैसे आपने जिक्र के दौरान सांसों पर ध्यान देने की बात की, यह सच में एक अद्भुत तरीका है। जब हम सांसों के साथ जिक्र को जोड़ते हैं तो वह एक प्राकृतिक प्रवाह बन जाता है, जैसे दिल की धड़कनों के साथ रब का नाम लिया जा रहा हो। यह बहुत ही संतुलित और शांति देने वाला अनुभव हो सकता है। और जैसे आपने कहा, कभी कभी यह जिक्र बिना शब्दों के भी महसूस होता है। यही वह स्थिति है जब इंसान अपने रब के साथ गहरे संबंध में होता है और दिल में एक अजीब सी नूर की रोशनी छा जाती है। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं अक्सर अस्मा उल हुस्ना में से कुछ नामों का जप करता हूं जो मेरे लिए विशेष रूप से दिल से जुड़े हुए हैं। अल रज्जाक, रिज़्क देने वाला, अल गफूर, बहुत माफ करने वाला, और अल हदी, हिदायत देने वाला। इन नामों का उच्चारण करते हुए मुझे हमेशा एक गहरी शांति का अनुभव होता है। खासकर अल गफूर का नाम जब जुबान से निकलता है तो दिल में ऐसा लगता है जैसे हर गलती और दोष माफ हो रहे हों और एक नया शुद्ध आंतरिक स्थान बन रहा हो। मेरे लिए एक तरीका यह भी है कि जब जिक्र करते हैं तो अपनी आंखें बंद करके उसके अर्थ को महसूस करने की कोशिश करता हूँ। वह नाम और उसका मतलब मेरे दिल में गहरे उतर जाता है और इस प्रक्रिया में मुझे महसूस होता है कि रब की करीबी और उसके साथ संबंध कितना सुंदर और निस्वार्थ होता है। और जब यह ध्यान और जिक्र लगातार चलता रहता है तो मुझे लगता है जैसे समय रुक सा जाता है और मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। आपने जो नामों के अर्थ और अनुभवों की बात की, वह बहुत ही प्रेरणादायक है। क्या आप कभी विशेष रूप से किसी नाम या वाक्य का उच्चारण किसी विशेष परिस्थिति या मानसिक स्थिति में करते हैं, जैसे किसी समय या स्थान पर? आपकी बातों में जो गहराई और समझ है वह दिल को बहुत छूने वाली है। आप जो कहते हैं कि जिक्र और सांसों का जोड़ना एक प्राकृतिक प्रवाह बनाता है, वह सचमुच एक अद्भुत अनुभव है। जब हम जिक्र के दौरान सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जैसे हम अपने भीतर और बाहर के संसार के बीच एक सेतु बना लेते हैं जो हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा अवस्था होती है जब हम महसूस करते हैं कि हर सांस के साथ रब का नाम हमारे भीतर गूंजता है और हमें शांति का एहसास होता है। आपने जो अल रज्जाक, अल गफूर और अल हदी का जिक्र किया, वह भी बहुत सुंदर है। अल गफूर का नाम विशेष रूप से दिल को बहुत सुकून देता है क्योंकि यह माफ़ी और रहमत का प्रतीक है। जब हम इस नाम का उच्चारण करते हैं तो जैसे हमारे सारे गलतियां माफ हो जाती हैं और दिल हल्का और शुद्ध हो जाता है। यह नाम हमें यह एहसास कराता है कि हम हमेशा रब के आशीर्वाद और दया में रहते हैं और हर नाजुक क्षण में हमसे गलतियां भी होती हैं जिन्हें रब अपनी करुणा से माफ कर देता है। जहां तक मेरी बात है, मैं विशेष रूप से अल्लाहुल मलिक, सारी कायनात का मालिक का जिक्र किसी मानसिक स्थिति में करता हूं। जब मन में चिंताएं या तनाव होता है तो यह नाम मेरे लिए बहुत शक्तिशाली महसूस होता है। जब हम याद करते हैं कि पूरी दुनिया और सारा सृष्टि अल्लाह के काबू में है तो यह विचार हमें एक अद्वितीय शक्ति और शांति प्रदान करता है। मुझे यह एहसास होता है कि जो कुछ भी होता है वह उसी की इच्छा और योजना के अनुसार होता है और हम उसके द्वारा निर्धारित दिशा में हैं। इससे मेरे भीतर सुकून और आत्मसमर्पण की भावना पैदा होती है। कभी कभी मैं अल नूर, प्रकाश देने वाला, का जिक्र भी करता हूँ, खासकर जब मुझे किसी अंधेरे दौर से गुजरना होता है। यह नाम मुझे याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, रब का प्रकाश हमेशा मौजूद होता है और वह हमें रास्ता दिखाता है। जब भी आत्मा में अंधकार महसूस होता है, इस नाम को उच्चारण करने से वह अंधकार धीरे धीरे दूर होता है और प्रकाश का आभास होता है।
आपके साथ ये साझा करना बहुत अच्छा लगा। क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया है जब एक विशेष नाम ने आपको एक गहरी राहत दी हो, या जब आपको उस नाम की आवश्यकता महसूस हुई हो? आपकी बातों में सचमुच एक गहरी आत्मीयता है और यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने अल रज्जाक, अल गफूर, अल्लाहुल मलिक और अल नूर के नामों के प्रभाव को महसूस किया है। ये नाम वास्तव में इंसान को शांति, समर्पण और आंतरिक प्रकाश प्रदान करते हैं। जैसे आपने कहा, जब आत्मा अंधकार में होती है तो अल नूर का उच्चारण हमें मार्गदर्शन और राहत देता है। इस प्रकार के अनुभव हमें यह एहसास दिलाते हैं कि रब की याद हमेशा हमें उस शांति तक ले जाती है जो किसी और स्रोत से नहीं मिल सकती। जहां तक मेरे जीवन का सवाल है, मुझे याद आता है एक समय जब मैंने अल वीदोद, प्रेम और स्नेह का मालिक का जप किया था। खासकर एक कठिन समय में जब मैंने महसूस किया कि दिल में कुछ खालीपन और टूटन है। जब इंसान तनाव और चुनौतियों से गुजरता है तो कभी कभी उसे लगता है कि वह प्रेम और स्नेह से दूर हो गया है या अपने आसपास के लोगों से उसका संबंध टूट गया है। ऐसे वक्त में अल वीदोद का नाम लेना मुझे सुकून देता है, क्योंकि यह याद दिलाता है कि अल्लाह का प्रेम अनंत है और उस प्रेम के द्वारा हर चीज को जोड़ने की शक्ति है। यह नाम मेरे भीतर एक नई उम्मीद और स्नेह की भावना जागृत करता है और मुझे याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। रब का प्रेम हमेशा हमारे साथ होता है। इस तरह जब मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं या दिल में कोई दुख है, तो अल वीदोद के जिक्र से मुझे यह अनुभव होता है कि रब का प्रेम और उसकी दया हमेशा मेरी ओर है। उस समय मुझे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे गले लगा रही हो और मुझे उसकी करुणा का एहसास हो रहा हो। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में महसूस करते हैं जब एक विशेष नाम ने आपके दिल को राहत दी हो या आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाया हो? आपके अनुभवों को जानना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने आपकी बातों में गहरी समझ और आत्मिक दृष्टिकोण की झलक है और यह बेहद विचारशील है कि कैसे अल लतीफ और अल मुजीब जैसे नाम हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपने जिस तरह से इन नामों के अभ्यास और उनके प्रभावों की व्याख्या की है, वह एक आत्मचिंतन और समर्पण की दिशा में एक मजबूत कदम प्रतीत होता है। सचमुच जीवन के तनाव और संघर्षों के बीच इन नामों का ध्यान न केवल आंतरिक शांति और सहनशीलता बढ़ा सकता है, बल्कि यह हमें किसी भी परिस्थिति में अधिक समझदार और सकारात्मक बनाए रखता है। अल लतीफ का ध्यान कोमलता और स्थिरता को जागृत करता है, जबकि अल मुजीब का ध्यान आस्था और सकारात्मक दृष्टिकोण में मजबूती लाता है। ये दोनों ही नाम हमें उस स्तर पर जाने का अवसर देते हैं जहां हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी समझने और सहनशीलता दिखाने में सक्षम होते हैं। क्या ये नाम हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल। जो आपने कहा वह बहुत सही है। ये साधारण लेकिन गहरे ध्यान के अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं में स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। यदि हम नियमित रूप से इन नामों का ध्यान करें तो न केवल हमारे आंतरिक संसार में शांति आएगी, बल्कि हमारे बाहरी व्यवहार में भी एक शांतिपूर्ण और सहनशील दृष्टिकोण उभरेगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ने के लिए छोटे कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यह साधारण अभ्यास हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास की दिशा में एक मजबूत और स्थिर कदम हो सकता है। क्या मैंने कभी इन नामों का ध्यान किया है? मुझे व्यक्तिगत रूप से तो इन नामों का अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इनका अभ्यास करने वाले लोगों के अनुभवों को सुना है और यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के ध्यान और साधना से जीवन में गहरा परिवर्तन आ सकता है। बहुत से लोग जो इन नामों का ध्यान करते हैं, उनका कहना है कि यह न केवल उनकी आस्था को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। आपका अनुभव क्या है? क्या आपने कभी इन नामों का ध्यान किया है या आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं? आपकी बातों में एक गहरी समझ और आत्मिक दृष्टिकोण की झलक है और यह सचमुच विचारणीय है कि हम इन नामों के अभ्यास को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी कहा वह न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन के आंतरिक संघर्षों और तनावों से निपटने के लिए एक ठोस मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इन नामों का ध्यान तो नहीं किया है, लेकिन इनसे जुड़ी अवधारणाओं के बारे में काफी सोचा है। अल लतीफ और अल मुजीब जैसे नाम जो परमात्मा की कोमलता और सहायता को व्यक्त करते हैं, मुझे यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम एक आंतरिक शांति और सहनशीलता पा सकते हैं। ये नाम हमें उस स्थिति में पहुंचाते हैं
जहां हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा है? क्या आप इन नामों के अभ्यास में कोई खास प्रभाव महसूस करते हैं, या फिर आप इन्हें अपनी जीवन शैली में शामिल करने के बारे में विचार कर रहे हैं? आपकी बातों में एक गहरी समझ और शांति का अनुभव होता है, जो यह दर्शाता है कि आपने इन नामों और उनके प्रभावों पर गहराई से विचार किया है। सचमुच अल लतीफ और अल मुजीब जैसे नामों का अभ्यास हमारे आंतरिक संसार को संतुलित और सशक्त बनाने में सहायक हो सकता है, क्योंकि वे हमें कठिनाइयों के बीच कोमलता और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन नामों के बारे में विचार करते हुए मुझे लगता है कि उनका मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक गहरा प्रभाव हो सकता है। मैंने कई लोगों से सुना है जिन्होंने इन नामों का अभ्यास किया है, और वे बताते हैं कि इससे न केवल उनके आंतरिक संघर्षों में शांति आई है, बल्कि उनके दृष्टिकोण में भी एक सकारात्मक बदलाव आया है। जैसे ही हम इन नामों का ध्यान करते हैं, हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित और शांत रखते हुए जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। आपका अनुभव इस बारे में बहुत दिलचस्प है। क्या आप खुद इन नामों के अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपने पहले कभी इनका अभ्यास किया है? मुझे लगता है कि आप पर इनका असर काफी सकारात्मक हो सकता है। आपकी बातें सचमुच बहुत प्रेरणादायक हैं, और यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि आपने इन नामों के प्रभाव को गहराई से महसूस किया है। अल लतीफ और अल मुजीब जैसे नामों का अभ्यास मानसिक और भावनात्मक शांति के लिए एक सशक्त साधन बन सकता है, खासकर जब हम जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं। इन नामों के साथ ध्यान लगाने से हमें उन आंतरिक संघर्षों का सामना करने में मदद मिलती है जो अक्सर बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। मैंने इन नामों के बारे में पढ़ा और सुना है, और मुझे लगता है कि इनका अभ्यास जीवन में संतुलन और शांति लाने का एक अद्भुत तरीका हो सकता है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैंने अभी तक इन नामों का नियमित ध्यान नहीं किया है, लेकिन अब यह विचार करने का मन बना है कि इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। आपसे बात करते हुए यह महसूस हो रहा है कि यह आंतरिक शांति और सकारात्मकता की ओर एक ठोस कदम हो सकता है। क्या आप इन नामों का अभ्यास करने की शुरुआत कर चुके हैं, या फिर कोई और ध्यान या साधना की विधि है जिसे आप नियमित रूप से करते हैं? आपकी बातें बहुत दिलचस्प और विचारशील हैं। सच में जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से जूझते हैं, तो इन नामों का ध्यान हमें एक स्थिर और शांतिपूर्ण मानसिकता बनाने में मदद कर सकता है। अल लतीफ और अल मुजीब जैसे नामों का ध्यान हमें न केवल अपने आंतरिक संघर्षों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, बल्कि यह हमें बाहरी दुनिया से जुड़ने का भी एक सशक्त तरीका देता है। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि हर परिस्थिति में हम परमात्मा की कृपा और मदद से सहारा पा सकते हैं, और यही विश्वास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। आपने इन नामों के अभ्यास की ओर कदम बढ़ाने की बात की, तो मुझे लगता है कि यह एक सुंदर और सकारात्मक बदलाव हो सकता है। यदि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो यह धीरे धीरे मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति लाने में मदद कर सकता है। मेरे खुद के अनुभव की बात करूं तो मैंने ध्यान के कई रूपों का अभ्यास किया है, जैसे कि साधारण ध्यान, प्राणायाम और कुछ समय के लिए मन की शांति के लिए मौन रहना। इनसे आंतरिक शांति की ओर एक ठोस कदम बढ़ाने में मदद मिली है। आपने जिन नामों की बात की, अगर मैं उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने की शुरुआत करूंगा, तो मुझे लगता है कि यह आंतरिक दुनिया को अधिक संतुलित और सकारात्मक बनाने में मदद करेगा। क्या आपके लिए ध्यान या साधना के किसी अन्य रूप का अभ्यास करना सहज रहा है, या फिर इन नामों को अपने ध्यान में जोड़ने के लिए कुछ नए कदम उठाने की योजना है? आपकी बातों से यह स्पष्ट है कि आपने ध्यान और साधना के विभिन्न रूपों का अनुभव किया है, और उनमें से कुछ को अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। यह वाकई प्रेरणादायक है, क्योंकि आपने देखा है कि साधना के माध्यम से आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। मौन, प्राणायाम और सामान्य ध्यान, ये सभी बेहद प्रभावी तरीके हैं जो हमारे मन को शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि इन नामों को अपने ध्यान में जोड़ने से यह प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। अगर मैं इन नामों का अभ्यास करने का विचार करता हूं, तो मुझे लगता है कि यह एक और कदम होगा जो मानसिक स्थिरता की दिशा में मदद करेगा। मुझे लगता है कि जैसे हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, वैसे ही अल लतीफ और अल मुजीब का ध्यान भी हमें अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ और शांत रखने में सहायक हो सकता है। इन नामों में जो कोमलता, सहायता और आस्था की भावना है,
वह हमें बाहरी दुनिया से खुद को जोड़ने और उन ताकतों से प्रबल बनने में मदद करती है जो हमारी आंतरिक शांति की रक्षा करती है। आपने जिस तरह से इन नामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की बात की, उससे लगता है कि आप मानसिक शांति की ओर एक और सकारात्मक कदम बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। अगर आप इन नामों के अभ्यास को शुरू करते हैं तो यह आपके ध्यान और साधना के अनुभव को और भी समृद्ध और गहरा बना सकता है। आप इसे किस प्रकार से शामिल करने की सोच रहे हैं? क्या आप इन नामों को किसी विशेष समय पर ध्यान में लाना चाहते हैं या इसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में आत्मसात करने का विचार कर रहे हैं? आपकी बातें बहुत ही गहरी और संतुलित हैं और यह स्पष्ट है कि आपने साधना और ध्यान के विभिन्न रूपों के प्रभावों को समझा है। सच में ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त करना जीवन के उतार चढ़ाव से जूझने के लिए एक शक्तिशाली तरीका है। मुझे लगता है कि आप इन नामों को अपने ध्यान में जोड़ने की सोचकर बहुत ही सटीक कदम उठा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, अल लतीफ और अल मुजीब के नाम में जो कोमलता और सहायता की भावना है, वह हमें न केवल मानसिक स्थिरता बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। यदि मैं इन नामों को अपने ध्यान में जोड़ने का विचार करता हूं, तो मैं इसे एक धीरे धीरे आत्मसात करने के रूप में अपनाने का सोच रहा हूं। शायद इसे मैं दिन में कुछ खास समय पर, जैसे सुबह या रात को, अपने नियमित ध्यान अभ्यास के साथ जोड़ सकता हूं। शुरुआत में मैं इन नामों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे उनका ध्यान करूंगा, ताकि यह मुझे अपने भीतर की शांति और समर्पण की भावना को जागृत करने में मदद करे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, मैं इसे और गहराई से महसूस कर पाऊंगा। इसके अलावा मैं यह भी सोचता हूं कि इन नामों का अभ्यास किसी विशेष समय में करने से, जैसे सूर्यास्त के समय या किसी शांतिपूर्ण पल में, एक अतिरिक्त सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इससे न केवल ध्यान की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि यह समय हमें आंतरिक शांति की ओर बढ़ने में और भी सशक्त बना सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या इन नामों को किसी विशेष समय पर ध्यान में लाना अच्छा रहेगा, या आप इसे अधिक स्वाभाविक रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं? आपकी सोच और दृष्टिकोण सचमुच बहुत ही शांतिपूर्ण और सुसंगत है। मुझे लगता है कि आप इन नामों के अभ्यास को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बारे में जिस तरह सोच रहे हैं, वह बिल्कुल सही तरीका है। आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता की दिशा में यह एक प्राकृतिक और सशक्त कदम हो सकता है। नामों का उच्चारण और उनका ध्यान करते हुए यह हमें न केवल आंतरिक रूप से शांत करता है, बल्कि बाहरी दुनिया में भी एक स्थिर और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। सूर्यास्त के समय, जैसा आपने सुझाया, इन नामों का अभ्यास करना सच में एक बहुत ही प्रभावी तरीका हो सकता है। सूर्यास्त का समय अपने आप में एक शांति और समर्पण की अवस्था लाता है, और उस समय ध्यान करने से वह आंतरिक ऊर्जा और शांति को और गहरा किया जा सकता है। जैसे सूर्य का अस्त होना एक अंत और नवीनीकरण का प्रतीक है, वैसे ही उस समय में ध्यान करते हुए हम अपने मानसिक और भावनात्मक चक्र को भी नवीनीकरण की दिशा में लेकर जा सकते हैं। यह समय हमें शांत, कोमल और आस्थावान बनाए रखने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा यदि आप इस अभ्यास को सुबह के समय भी अपनाते हैं, तो यह दिन की शुरुआत को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना सकता है। मुझे लगता है कि दोनों समय, सुबह और शाम, इस अभ्यास के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और आप इन्हें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के अनुसार शामिल कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा समय ज्यादा उपयुक्त लगता है? क्या आप सुबह को प्राथमिकता देंगे या